हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ओनली जस्ट मैरिड का पार्ट 9 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। शू अकीहा को जोर से हक कर लेता है। अकीहा को लगता है कि शू उसको वापस लेने आया है, लेकिन बात तो कुछ और ही होती है। शू अकीहा से डिवोर्स मांगता है। अकीहा कहती है, अचानक से तुम मुझे हक करके डिवोर्स क्यों मांग रहे हो? शू कहता है, मैं हम दोनों के बीच में लाइन खींचकर सब ठीक करना चाहता हूँ। शू की बातें अकीहा को काफी दुखी कर देती है। अब अकीहा को डिवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ता है। इसके बाद ही अकीहा शू का घर छोड़कर मामिया के साथ रहने के लिए चली जाती है। अकीहा इसके बाद फिर से काम में बिजी हो जाती है। एक दिन वो स्मार्ट गाय से मिलने जाती है। स्मार्ट गाय को लगता है कि अकीहा और शू अब एक साथ हो गए हैं, तो वो अकीहा को कहता है, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इस पर अकीहा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तब अकीहा उसको सब बताती है कि उसके और शू के बीच में क्या हुआ है। ये सुनकर स्मार्ट गाय को समझ आ जाता है कि शू ने फिर से गड़बड़ कर दी है। अकीहा उसे कहती है, फाइनली मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं ऐसे रिलेशन में रह नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं डिवोर्स से खुश हूँ। ये कहते हुए अकीहा रोने लगती है। स्मार्ट गाय अकीहा को बताने की कोशिश करता है कि शू उसी को प्यार करता है, लेकिन शू का नाम सुनते ही वो ऑफिस जाने की बात कहती है। ऑफिस में मामिया शू को कहती है, मैंने सुना तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, इसका मतलब ये है कि तुम अकीहा को प्यार नहीं करती हो। शू मामिया की क्यूरियोसिटी को फीड करता है। वो कहता है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। इस पर मामिया कहती है, तो फिर डिवोर्स क्यों लिया? शू कहता है, मैं हम दोनों के रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहता था, इसलिए। शू का आंसर सुनकर मामिया कहती है, अच्छा तो तुमने क्या उसे प्रपोज कर दिया है? शू कहता है, नहीं। मामिया तो चौंक जाती है। वो शू को थोड़ा दिमाग देती है। वो कहती है, अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो उसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर तुम यूं ही करते रहे तो एक दिन तुम उसे जरूर खो दोगे। मामिया से बात करने के बाद वो अकीहा से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन अकीहा उससे ज्यादा बात नहीं करती। शू अपनी फैमिली को डिवोर्स के बारे में बताता है। डिवोर्स का सुनकर असाही कुन को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मिहारू कुछ कहती नहीं है, तो शू उसकी सलाह मांगता है। मिहारू कहती है, ये तुम्हारा निजी मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ? बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हो, बाकी जो तुम लोग करो वो सही ही होगा। ये सब हो जाने के बाद अकीहा डिजाइनिंग कंपटीशन में फिर से फोकस करना शुरू कर देती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो एक अच्छे से डिजाइन को बना नहीं पा रही होती है। अकीहा देर तक काम कर रही होती है, तभी उसे शू का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे उसकी कैट का खाना मिल नहीं रहा है। अकीहा उसे बताती है कि खाना कहाँ पर रखा है, लेकिन फिर भी शू कहता है, मुझे खाना मिल नहीं रहा है, क्या तुम घर आकर मुझे दे सकती हो? अकीहा मना नहीं कर पाती है। वो देखती है कि खाना वहीं पर रखा है जहाँ उसे होना चाहिए था। इससे उसे समझ आ जाता है कि शू उसको उल्लू बना रहा था। कैट का खाना देते ही अकीहा वहाँ से जाने लगती है। शू अकीहा को खाने के लिए पूछता है, जिसके लिए अकीहा मना कर देती है, और जाने से पहले वो शू को कहती है, अगली बार मुझे कैट का नाम लेकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शू मुका पाकर अकीहा को कहता है, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। इस पर अकीहा को लगता है कि शू फिर से मिहारू की बात करेगा, तो वो शू की बात सुनने से मना कर देती है। शू समझ जाता है कि अकीहा कंपटीशन के कारण काफी परेशान है, शायद तभी वो बात नहीं करना चाहती है। अगले दिन ऑफिस में शू मामिया के हाथों से अकीहा को कुछ कंपटीशन से रिलेटेड डिजाइन के सैंपल भिजवाता है। अब शू अकीहा की काफी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देता है। अकीहा के स्ट्रेस को कम करने के लिए वो उसके मिनिएचर टॉय भी अकीहा तक पहुंचवाता है, यहाँ तक कि वो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक, कंफर्टर्स और लंच बॉक्स भी भिजवाता है। मामिया तो शू और अकीहा का कुरियर मैन बन के काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। शू का दिया हुआ लंच बॉक्स मामिया और अकीहा खा रहे होते हैं। तभी मामिया पूछती है, तो तुमने शू से मिलने का सोचा है? अकीहा कहती है, मुझे नहीं लगता मिलकर भी हमारे बीच में कुछ बदलेगा। इस पर मामिया कहती है, तो ये सब चीजें जो शू ने तुम्हें दी है, इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? अकीहा इस पर कुछ कहती नहीं है। कंपटीशन वाले दिन अकीहा अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है, साथ ही साथ वो शू को भी एक थैंक यू लेटर और उसके साथ अपना डिजाइन अटैच करके देती है।
शू डिजाइन को देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो कंपटीशन को जीतने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। शू खुशी हो रहा होता है कि तभी वो अपने मैनेजर की बात सुन लेता है। मैनेजर और इनोए कहते हैं कि डिजाइन कंपटीशन का विनर ऑलरेडी चूज कर लिया गया है। इस पर शू कहता है, विनर की अनाउंसमेंट तो 6 बजे होनी थी ना। मैनेजर कहता है, ये पूरा तो फिक्स गेम है। ये सुनते ही शू भागते हुए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के पास जाता है। वहाँ पर वो मारुज़ोनो सेंसे से मिल जाता है जो कंपटीशन की जज होती है। शू सेंसे को कहता है, क्या आपको पता है कि इस कंपटीशन के लिए विनर ऑलरेडी चुन लिया गया है। ये सुनते ही सेंसे शू को कहती है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है, तुम्हारी वाइफ ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना। शू कहता है, क्या आपने उसका डिजाइन देखा। सेंसे मना कर देती है और चली जाती है। अकिहा रिजल्ट चेक करती है। रिजल्ट में अपना नाम ना पाकर वो दुखी तो बहुत होती है, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं है। अकिहा के कोवर्कर उसको समझते हैं, तो वो अकिहा का मुंह ठीक करने के लिए एक छोटी सी पार्टी करते हैं, जिसमें थोड़ी देर में ही मारुज़ोनो सेंसे आ जाती है। पार्टी में सेंसे को देखकर अकिहा थोड़ी चौंक जाती है। सेंसे अकिहा को कहती है, मैंने तुम्हारा लोगो देखा और सच कहूँ वो बहुत ही अच्छा था। तुमने कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझा। मुझे तो तुमसे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ऐसा डिजाइन भी बना पाओगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारा डिजाइन चेक किया। सेंसे की ये बात अकिहा को कुछ समझ नहीं आती। सेंसे कहती है, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं तुम्हारा काम चेक करूं। वो कहती है, मैं कंपटीशन के रिजल्ट को चेंज तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर हम फ्यूचर में काम कर सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फाइनली अकिहा को मारुज़ोनो सेंसे से अपना रिवेंज मिल जाता है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी। अकिहा ये जानकर काफी ज्यादा टच होती है कि शू ने उसके लिए इतना सब कुछ। अकिहा वापस मामिया के घर चली जाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। चेक करने पे पता चलता है कि शू आया है। मामिया उन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। शू अकिहा को कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुम अपनी खुद की डिजाइन कंपनी खोलना चाहती हो, तो मुझे लगता है कि तुम अगर इन सब को फॉलो करोगी तो तुम अपनी खुद की कंपनी जरूर एक दिन खोल पाओगी। अकिहा शू को इतना केयरिंग मोड में देखकर खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाती है। वो जानती है कि शू के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस रिस्क को उठाना चाहती है। अकिहा शू को आई लव यू बोलने लगती है। उससे पहले ही शू उसे रोक देता है और खुद ही आई लव यू कहता है। इस बार शू से इंग्लिश में आई लव यू कहता है ताकि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। अकिहा भी उसे इंग्लिश वाला आई लव यू कहती है। आफ्टर दैट दोनों किस करते हैं और अपनी हैप्पी डेज की शुरुआत करते हैं। दोनों फिर से साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अकिहा और शू अकिहा के रेड सोफा पर अपनी पहली डेट की शुरुआत करते हैं। दोनों साथ में बियर पीते हैं और बातें करते हैं। शू अकिहा के वापस आ जाने से काफी खुश होता है। वो ऑफिस में अपने क्लाइंट को अकिहा का काम भी दिखाता है और उसका नाम बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। अकिहा स्मार्ट गाय से मिलने जाती है। वो शू के साथ दोबारा मैरिज ना करने की बात करती है। स्मार्ट गाय कहता है, तुम मैरिज क्यों नहीं करना चाहती हो। अकिहा कहती है, इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। मैं पहले हम दोनों को एक दूसरे को जानने का समय देना चाहती हूँ। स्मार्ट गाय अकिहा की बात को समझता है। वो अकिहा को कहता है कि मैं वेटरन की प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर देना और मैं दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शू ऑफिस से घर आ रहा होता है। रास्ते में उसे मैरिज हॉल देख जाता है और वहाँ पे मैरिज के पोस्टर भी लगे होते हैं। पोस्टर को देखकर शू डिसाइड कर लेता है कि वो फिर से अकिहा से शादी करेगा। इसके बाद वो मिहारू के घर चला जाता है। वो मिहारू और बिग ब्रो को बताता है कि उन दोनों ने पैच अप कर लिया है। इसके बाद शू कहता है, और मैंने शादी करने का भी सोचा है। ब्रदर तो ये बात सुनकर काफी खुश होता है। मिहारू असाई कुन की एब्सेंस में शू को कहती है, तुम्हारी शादी फेक थी ना। ये सुनकर शू चौंक जाता है। मिहारू शू का चेहरा देखकर कहती है, तो ये बात सच है। शू कहता है, हाँ मेरी पहली शादी फेक थी।
मैं पहले किसी को बहुत पसंद करता था, उसी अनरिक्वाइटेड लव के कारण ही मैंने शादी करी थी। लेकिन अकीहा से मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि वो प्यार नहीं था, बल्कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो तो अकीहा है। ये सुनकर मिहारू कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये सुनकर शु काफी खुश होता है और उसे तसल्ली भी मिलती है। अकीहा को शो के क्लाइंट से पैम्पलेट बनाने का काम मिलता है, लेकिन ये बात उसे अभी पता नहीं होती है। घर पर अकीहा शु को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। शु कंपनी का नाम बता देता है। अकीहा कहती है, तुम्हें कैसे पता? तब शु अकीहा को बताता है कि उसने ही उसका नाम प्रमोट किया था। ये सुनकर तो अकीहा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे ये काम उसके एबिलिटी को देखते हुए मिला है। इसके बाद शु मैरिज की बात छेड़ देता है, जिससे अकीहा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शु से पूछती है, मैरिज का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? शु उसको बताता है, लेकिन अकीहा को उसका आंसर भी पसंद नहीं आता है। अगले दिन शु अकीहा को बताता है कि ओनर ने ये घर वापस मांगा है, तो हमें घर खाली करना होगा। मैंने सोचा है कि हम अपना सामान सेपरेटली लेकर जाएंगे। अकीहा को ये बात भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहती है, अलग अलग क्यों? और वो फिर अपना गुस्सा कहीं और निकालती है। वो कहती है, तुमने मेरा काम क्यों रिकमेंड किया अपने ऑफिस में? शु कहना तो बहुत चाहता है, लेकिन उस समय कुछ बोल नहीं पाता है। ऑफिस में अकीहा डिजाइन पर काम कर रही होती है। तभी शु का मैनेजर वहाँ पर आता है। अकीहा उससे पूछती है, क्या फेवर से मिला काम ठीक है? इसमें मेरी एबिलिटी नहीं देखी गई है, तो क्या मुझे ये जॉब को वापस कर देना चाहिए? मैनेजर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो बल्कि इस काम को और भी ज्यादा लगन से करना चाहिए, ताकि तुम्हारे क्लाइंट को तुम्हारा किया गया काम पसंद आए। मैनेजर इसके बाद कहता है, काम में दो चीजें इम्पोर्टेंट है, स्पिरिट और पैशन होना चाहिए, जो तुम्हारी काबिलियत को खुद ही दिखा देगा। अकीहा उनकी बात से मोटिवेटेड फील करती है। अकीहा अपना सारा सामान अपनी ग्रैंडमा के घर भिजवा देती है। जाते वक्त अकीहा शु को अपना रेड सोफा सेकंड हैंड सामान लेने वाली कंपनी को देने के लिए कहती है। शु वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो सोफे को जाते देखता है, उसे लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ उसी सोफे के साथ जा रही है। तो शु सोफे के पीछे भागता है और अकीहा को फोन करके घर बुलाता है। अकीहा घर आ जाती है। शु कहता है, मैं सोफा वापस ले आया। अकीहा कहती है, वो सोफा इतना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? शु उसका आंसर देते हुए कहता है, उस सोफा पर हमने बहुत सारी अच्छी मेमोरी बनाई है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए भी। अकीहा इस पूरे समय सिर्फ यही सोच रही होती है कि शादी का मतलब क्या होता है, लेकिन उसे खुद भी ये बात समझ नहीं आती है और ये बात वो शु को बता देती है और कहती है, मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन की शुरुआत भी उसी से हुई थी। शु उसके फैसले से काफी खुश होता है। दोनों शादी कर लेते हैं और मैरिज लाइफ की शुरुआत करते हैं। इन दोनों के अलावा बाकी लोगों को भी एक अच्छा पार्टनर मिलता है, जो उनके साथ उनकी खुशी और दुखी में रहता है। इसी के साथ हमारे ओनली जस्ट मैरिड की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और देखने के लिए थैंक यू।